सतयुग की बात है। मुर नाम का एक अत्यंत बलशाली राक्षस हुआ करता था। उसने अपनी शक्तियों से स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और सभी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। बेसहारा देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु और राक्षस मुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 वर्ष तक चला। भगवान ने मुर की विशाल सेना का संहार कर दिया, लेकिन मुर को पराजित करना कठिन हो रहा था। लगातार युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए और विश्राम करने के लिए बदरिकाश्रम की एक अंधेरी गुफा में चले गए। भगवान वहां योग निद्रा में लीन हो गए। राक्षस मुर उनका पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच गया। जब उसने देखा कि भगवान सो रहे हैं तो उसने सोचा कि उन्हें मारने का सबसे अच्छा मौका है। जैसे ही उसने तलवार उठाई, अचानक भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। उस कन्या के चेहरे पर इतना तेज था कि गुफा का कोना कोना चमक उठा। मुर ने उस कन्या पर हमला किया, लेकिन वह देवी इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने अपनी एक ही हुंकार से राक्षस मुर को भस्म कर दिया। जब भगवान विष्णु की नींद खुली तो उन्होंने सामने एक तेजस्वी देवी को खड़ा पाया और पास ही राक्षस मुर का मृत शरीर देखा। भगवान ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और इस दानव का अंत किसने किया? देवी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपके ही शरीर के तेज से उत्पन्न हुई हूँ। जब इस राक्षस ने आप पर हमला करने की कोशिश की तब मैंने इसका वध किया। भगवान विष्णु उस कन्या की शक्ति और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज मार्गशीर मास की 11वीं तिथि है, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम मेरी ही शक्ति का रूप हो। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी मनुष्य इस दिन एकादशी के व्रत रखेगा और तुम्हारी पूजा करेगा, उसके जीवन के सभी पाप धुल जाएंगे और अंत में उसे वैकुंठ धाम में स्थान मिलेगा।